हेलो एवरीवन, दिस इज़ मुस्कान। वेलकम टू माय चैनल। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वो घंटी शंटी ज़रूर दबा दीजिए ताकि आपको आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। उसके अलावा आप मुझे अनअकैडमी में भी फॉलो कर सकते हैं। उसका मैं जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगी, आप मुझे वहाँ पे जाके फॉलो कर सकते हैं। सो बेसिकली इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ जो न्यू इंसेंटिव पॉलिसी आई है सितंबर में, जो कि शायद आप सब जानते भी होंगे कि सितंबर की जो पॉलिसी है वो चेंज हो चुकी है। एंड वैसे भी जो इंसेंटिव्स हैं ना उसमें चेंज आते ही रहते हैं, ठीक है, टाइम टू टाइम। अगस्त की क्या पॉलिसी थी वो मैंने आपको ऑलरेडी डाल दी थी उसके ऊपर वीडियो। अब जो चेंज हो गई है सितंबर में, उसमें जो ना नॉन सब्सक्राइबर है ना उसकी डेफिनेशन में थोड़ा सा चेंज किया गया। थोड़ा नहीं, एक्चुअली में काफ़ी चेंज किया गया है। सो वो क्या चेंज किया गया है कि अब कौन नॉन सब्सक्राइबर में गिना जाएगा, सो वो सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊंगी इस वीडियो में। एंड तक बने रहिए। जो क्या क्या क्राइटेरियाज हैं जिनमें चेंज किया गया है वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ, ठीक है। सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि जो 50 नॉन सब्सक्राइबर है ना उसके ऊपर पेमेंट मिलेगी, ठीक है। जो न्यू नॉन सब्सक्राइबर होते हैं, अगर आपके 50 होते हैं तो उसके ऊपर आपको 4000 रुपीज़ मिलेंगे, ठीक है। पहले जो अगस्त के स्टार्टिंग में पॉलिसी आई थी ना, तब क्या था, तब 2500 मिलते थे। उसके बाद इन्होंने 4000 कर दिया था अगस्त के मिड में, ठीक है। सो 4000 तो शायद आप सबको पता होगा, बट अब सितंबर में जो इन्होंने न्यू पॉलिसी निकाली है ना उसके अंदर इन्होंने नॉन सब्सक्राइबर का मीनिंग ही चेंज कर दिया है। जैसे कि आप सब इसमें पढ़ रहे हैं, ये मैंने एज इट इज़ वही वर्डिंग्स लिखी है जो पॉलिसी में दी गई है। जो मेरे पास पॉलिसी आई थी अनअकैडमी पे, वही सेम मैंने एज इट इज़ यहाँ पे वर्डिंग्स लिखी हैं। जैसा कि आप सब पढ़ सकते हैं, इसमें लिखा है दैट इज़ फॉर एवरी 50 न्यू नॉन सब्सक्राइबर एंगेज्ड ऑन द प्लेटफॉर्म फॉर द फर्स्ट टाइम। इसका मतलब अच्छे से जानिए। जो ये क्या बोल रहा है कि अगर कोई भी बंदा, कोई भी पर्सन, कोई भी स्टूडेंट प्लेटफॉर्म पे फर्स्ट टाइम आ रहा है ना, एंड वो सीधा आपकी वीडियो पे आ रहा है, देन ही वो काउंट होगा। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाती हूँ तब आपको शायद इजीली समझ में आ जाए। अब फॉर एग्जांपल मेरी कोई वीडियो है, ठीक है, आप मेरे स्टूडेंट हो, आप क्या किया, आपने अनअकैडमी पे लॉगिन किया, राइट। आपने अनअकैडमी पे लॉगिन कर लिया, सब कुछ नंबर वगैरह भर लिया। उसके बाद ना सीधा सबसे पहले आपने मेरी कैटेगरी में सिर्फ और सिर्फ मेरी वीडियो देखी है सबसे पहले, और किसी टीचर की वीडियो अभी तक नहीं देखी है। सो जिस टीचर की आप सबसे पहले वीडियो देखोगे ना, सो आप उसके अंदर काउंट हो जाओगे। अगर आपने मेरी वीडियो सबसे पहले आपने मेरी क्लास देखी है, अनअकैडमी पे लॉगिन करते ही सबसे पहले आपने मेरी क्लास देखी है, देन आप मेरी क्लास में काउंट होगे। अगर आपने अनअकैडमी पे लॉगिन करते ही किसी और टीचर की क्लास देखी है, देन आप उस टीचर की क्लास में काउंट हो जाओगे, ठीक है। ये थोड़ी सी हार्ड कर दी है पॉलिसी। पहले तो क्या होता था, अब अगर मान लो मेरी क्लास चल रही है तो मेरी क्लास में अगर कोई न्यू बच्चा आ रहा है, ठीक है, कोई भी न्यू स्टूडेंट आ रहा है जो पहले मेरी किसी भी क्लास में नहीं आया हुआ, देन वो काउंट हो जाएगा, ठीक है। पहले ऐसा था, बट अब इन्होंने क्या कर दिया, चाहे मेरी क्लास में न्यू बच्चा आ रहा है, स्टिल वो काउंट नहीं होगा अगर वो ऑलरेडी किसी और की क्लास देख चुका है, किसी भी XYZ टीचर की क्लास उस सेम कैटेगरी में। लाइक मैं यूजीसी नेट की तैयारी करवाती हूँ, सो यूजीसी नेट में जितने भी और टीचर्स हैं, अगर उस स्टूडेंट ने पहले उन टीचर्स की क्लास देख ली है, देन वो मेरी में काउंट नहीं होगा, चाहे वो मेरी क्लास में पहली बार ही क्यों ना आ रहा है, बट वो प्लेटफॉर्म पे तो ऑलरेडी आ चुका है ना। सो अकॉर्डिंग टू द न्यू पॉलिसी ये चेंज किया गया है डेफिनेशन में, ठीक है। अब जो न्यू नॉन सब्सक्राइबर माना जाएगा वो ये माना जाएगा जो प्लेटफॉर्म पे पहली बार आया है, एंड वो पहली बार आते ही सबसे पहले वो आपकी क्लास देख रहा है, देन वो आपकी क्लास में काउंट हो जाएगा, ठीक है। सो ये तो था वो चीज़। एंड अगर एक महीने में, सितंबर के महीने में अगर 50 होते हैं टोटल तो आपको 4000 मिलेगा, ठीक है। अगर 100 होते हैं देन आपको 8000 मिलेगा। ये भी मैं आपको क्लियर कर दूँ कि अगर आपके 99 भी होते हैं ना तो भी आपको 8000 नहीं मिलेगा, ठीक है। तो भी आपको 4000 ही मिलेगा अकॉर्डिंग टू द 50। अगर आपके 100 होते हैं देन आपको 8000 मिलेगा, एंड सो ऑन। अगर आपके 150 होते हैं देन आपको 12000 मिल जाएगा। कहने का मतलब 50 पे 4000 हैं। अगर आपके और एक्स्ट्रा 49 भी हो गए ना, 99 तक भी आ गए, देन भी आपको वही 4000 ही मिलेगा। 100 के अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। सो ये तो था बेसिकली
जो न्यू नॉन सब्सक्राइबर होता है उसकी डेफिनेशन मैंने आपको बता दी। उसके अलावा बाकी सब कुछ लगभग सेम है। दैट इज़ वो 15 मिनट्स के लिए क्लास में रुकेगा, ठीक है, वो 15 मिनट्स के लिए क्लास में रुकेगा। उसके अलावा जो है वो क्लासेस इसमें भी थोड़ा सा चेंज किया गया है। दैट इज़ वो रिकॉर्डिंग क्लास भी हो सकती है एंड वो लाइव क्लास भी हो सकती है। पहले क्या था, सिर्फ और सिर्फ लाइव क्लास में ही बच्चा आना चाहिए, 15 मिनट से ज़्यादा रुकना चाहिए। अब अगर हमारे जैसे फॉर एग्जांपल 4 to 5 लाइव क्लास चल रही है, देन उसमें अगर बच्चा आता है देन वो भी काउंट होगा। अगर वो रिकॉर्डिंग क्लास यानी कि बाद में वो क्लास देखता है तब भी वो काउंट होगा। मतलब इसमें कंडीशन ये चीज़ है कि वो 15 मिनट से ज़्यादा रुकना चाहिए। और दूसरे नंबर से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है वो ये है कि वो प्लेटफॉर्म पे सबसे पहले आपकी क्लास देखे, देन ही वो काउंट होगा, अदरवाइज़ वो नहीं होगा। चाहे वो 1 घंटा पूरी क्लास लगा ले, सबसे पहले मतलब आपकी क्लास में नया बच्चा है, ठीक है, पहली बार आपकी क्लास में आया है, 1 घंटे की पूरी क्लास लगा रहा है, स्टिल वो काउंट नहीं होगा क्योंकि उसने बाकी और किसी टीचर की क्लास लगा रखी है देन, ठीक है। उसके अलावा जो है सक्सेसफुली एंगेज लर्नर में एक और चीज़ भी इन्होंने ऐड की है कि अगर लाइव क्विज जैसे आप लेते हैं, ठीक है, जो एजुकेटर्स होते हैं वो लेते हैं लाइव क्विज, अगर उसमें कोई लर्नर पार्टिसिपेट करता है, सो इन दोनों में से जो चीज़ पहले हो गई, यानी कि या तो वो 15 मिनट से ज़्यादा रुक रहा है, ठीक है, चाहे वो लाइव क्लास है चाहे वो रिकॉर्डिंग क्लास है, या फिर वो लाइव क्विज में पार्टिसिपेट ले रहा है, ठीक है, सो इन दोनों में से जो भी चीज़ पहले होगी देन वो उसमें काउंट हो जाएगा लर्नर, ठीक है। सो ये तो था, मैंने आपको बता दिया जो चेंज किया गया है नॉन सब्सक्राइबर की डेफिनेशन में सबसे पहले तो, और उसके बाद जो थोड़ा सा चेंज किया दैट इज़ कि वो क्लास जो है वो रिकॉर्डिंग भी हो सकती है, वो लाइव भी हो सकती है। फाइन, चलिए आगे नेक्स्ट क्राइटेरिया पे चलते हैं। दैट इज़, अब ये तो मैंने आपको सारा बता दिया, ये दैट इज़ 4000 रुपीज़ आपको मिलेंगे, ठीक है, 50 नॉन सब्सक्राइबर पे 4000 रुपीज़ मिलेंगे, बट वो हर एक कैटेगरी में नहीं मिलेंगे, ठीक है। अगर आपकी इन सब में से जो भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखी है, दैट इज़ कैट, CSIR, UGC नेट, ठीक है, ये सारी के सारी जो भी कैटेगरीज ये सारी के सारी यहाँ पे मेंशन है, अगर आप इन कैटेगरीज में से किसी भी स्टूडेंट को टीच करते हो, मतलब इन कैटेगरी में अगर आप वहाँ पे पढ़ाते हो, देन ही आपको 4000 रुपीज़ मिलेंगे, ठीक है। सो ये तो था हमारा एक क्राइटेरिया। अब आता है दूसरा क्राइटेरिया, दैट इज़ अगर आपके 1 मंथ में सबसे ज़्यादा मतलब जो है नॉन सब्सक्राइबर ऐड हुए बाकी सभी टीचर्स के कंपैरिजन में आपकी कैटेगरी में, लाइक मैं UGC नेट का करवाती हूँ, ठीक है। सो मेरी कैटेगरी में UGC नेट में अगर मेरे सितंबर मंथ में जो नॉन सब्सक्राइबर है, न्यू सब्सक्राइबर है, वो सबसे ज़्यादा ऐड हुए हैं, देन मुझे 80,000 रुपीज़ मिलेंगे। एंड अगर मुझे दूसरे नंबर पर मेरे से एक और जना ऊपर है, ठीक है, एंड उससे थोड़े से कम मेरे ऐड हुए हैं, देन मुझे 60,000 मिलेंगे, दैट्स इट। उसके अलावा अगर मैं और किसी नीचे वाली रैंक में आती हूँ देन मुझे नहीं मिलेंगे। सो वही सेम के सभी एजुकेटर के ऊपर अप्लाई होता है कि अगर उसके जो 1 मंथ में सबसे ज़्यादा न्यू नॉन सब्सक्राइबर ऐड हुए हैं, ठीक है, न्यू नॉन सब्सक्राइबर ऐड हुए हैं, देन उसको जो फर्स्ट नंबर पे जो होगा देन उसको 80,000 रुपीज़ मिलेंगे, सेकेंड नंबर पे जो होगा उसको 60,000 रुपीज़ मिलेंगे, ठीक है। सो ये भी हो गया हमारा सेकेंड क्राइटेरिया। अब आता है हमारा थर्ड क्राइटेरिया जो अनअकैडमी पे डाला गया है। ये बेसिकली सब पे अप्लाई नहीं होता है, ये उन पे अप्लाई होगा जो ऑलरेडी जिनका जैसे अगर आप फॉर एग्जांपल अभी आप स्टार्टिंग स्टेज में हो, ठीक है, आपका अभी गूगल फॉर्म सिलेक्ट ही हुआ है या अभी आप प्रोसेस ही कर रहे हो, अभी सिलेक्ट होना बाकी है, और अगर आप ये वीडियो देख रहे हो या फिर आपका सिलेक्ट हो गया, आपने अपनी 10 क्लासेस आप ले रहे हो, ठीक है, उस स्टेज पे हो आप, या फिर अभी आपका रिजल्ट आना बाकी है, ठीक है, 10 क्लासेस का जो रिव्यू होता है वो आना बाकी है। सो उस केस में ये चीज़ अप्लाई नहीं होती है। अगर आपका 10 क्लासेस के बाद जो रिव्यू होता है उसमें आप सिलेक्ट हो जाते हो, उसके बाद अगर आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट मिलता है उसके बेस पे ये चीज़ अप्लाई होगी। सो ये क्राइटेरिया क्या कहता है, ये क्राइटेरिया बोलता है कि अगर जितने भी मान लो अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है कि आपको ना 100 घंटे पढ़ाने हैं 1 महीने में, 1 महीने में आपको 100 घंटे पढ़ाने हैं और आपकी जो बेसिक सैलरी होगी, बेसिक पे होगी, वो होगी 1 लाख रुपीज़। फाइन, मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, दैट इज़ अगर आपको 100 घंटे पढ़ाने हैं और उसके ऊपर आपको 1 लाख रुपये मिलेंगे, आपको ये कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया, ठीक है। अब क्या होगा, अब आपने 100 घंटे तो पढ़ा दिया, ठीक है, आपको वो 1 लाख रुपये तो मिल गया, उसके ऊपर अगर आप 10 एडिशनल क्लासेस लेते हो
हो 1 घंटे की एक क्लास होनी चाहिए, 10 एडिशनल क्लासेस मतलब 1 घंटे की एक क्लासेस मतलब 10 घंटे हो गए। मतलब अगर आप 100 की बजाय 110 घंटे पढ़ा रहे हो देन आपको 5% बेसिक पे का मिलेगा। मतलब अगर आपको पहले 1 लाख रुपए मिल रहा था तो आपको 5,000 रुपये, 1 लाख का 5% 5,000 रुपये और मिलेगा। एंड प्लस में अगर आप 20 क्लासेस और ज़्यादा ले रहे हो, मतलब इन शॉर्ट अगर आप पहले मतलब आपने 100 से 110 घंटे किए, अब आप 110 से 130 पे आ रहे हो, मतलब आप 20 क्लासेस और दे रहे हो। 1 घंटे की एक क्लास है मतलब 20 घंटे और ऐड हो गए, ठीक है, आपकी टीचिंग में। सो 20 एडिशनल क्लासेस देने पे आपको 7.5% आपका बेसिक पे का दिया जाएगा। मतलब कहने का इन शॉर्ट मैं आपको बताऊं तो 1 लाख का 5,000 रुपये यानी कि 5% दिया जाएगा अगर आप 10 क्लासेस और लेते हो। एंड एडिशनली अगर आप 20 क्लासेस फिर से फर्दर और आप ले पाते हो देन आपको बेसिक पे का 7.5% यानी कि 7.5% आपको बेसिक पे का मिलेगा। दैट इज़ 1 लाख का 1 लाख का 7.5% कितना हो गया, 7,500 हो गया, ठीक है। सो ये आपको और एक्स्ट्रा में मिलेगा। सो ये एक्स्ट्रा में है, ठीक है। सो ये उसके ऊपर डिपेंड करता है जब आपको कॉन्ट्रैक्ट मिल चुका है। उसके अलावा अगर आप उस स्टेज पे अभी नहीं पहुंचे हो, अभी आपकी 10 क्लासेस चल रही हैं या अभी आप उस स्टेज पे भी नहीं पहुंचे हो, ठीक है, अभी आपका फीडबैक आना बाकी है, सो तब तक के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट वाली ये चीज़ आप पे एप्लीकेबल नहीं होगी, ठीक है। देन आप पे कौन सी एप्लीकेबल होगी, ये 50 नॉन सब्सक्राइबर वाली, ठीक है। तब तक के स्टेज पे आपके ये 50 वाली एप्लीकेबल होगी, वो चीज़ उसके बाद की है, ठीक है, जिसको कॉन्ट्रैक्ट मिल चुका है। सो ये थे हमारे जो चेंजेस आए हैं, न्यू पॉलिसी बनी है इंसेंटिव की, जो कि हर महीने लगभग चेंज होती रहती है। सो थोड़ी सी हार्ड ज़रूर कर दी है बट इट्स ओके। सो ये थे जो चेंजेस आए हैं अनअकैडमी के इंसेंटिव पॉलिसी में, और ये सारे न्यू क्राइटेरियाज जो हैं वो ऐड किए गए हैं, और हो सकता है आगे भी चेंज आए, हो सकता है अक्टूबर में भी चेंज आए। सो तब तक के लिए बने रहिए। कोई भी चेंज आता है सो मैं आपको इमीडिएटली बताऊंगी, ठीक है। ये सब मैं पहले ऑलरेडी मैंने खुद ने क्लियर किया था कि क्या एक्चुअल में क्या डेफिनेशन है न्यू नॉन सब्सक्राइबर की, बिकॉज मैं नहीं चाहती कुछ भी गलत इन्फॉर्मेशन आप तक जाए। सो दैट्स वाई मैं पहले खुद मैंने अच्छे से उस चीज़ को क्लियर किया है, ठीक है। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है एंड और वीडियोज़ भी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, मेरा चैनल ज़्यादा से ज़्यादा करिए। थैंक यू सो मच। और अनअकैडमी पे ज़रूर फॉलो कीजिए, मैं आपको लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। थैंक यू।